नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णयों की, जो समाज को ही प्रभावित नहीं करते, जिनके दूरगामी परिणाम परिलक्षित होने होते हैं। आज हम किसी एक केस की चर्चा नहीं करेंगे, परंतु चर्चा करेंगे महिलाओं और बालिकाओं के साथ बलात्कार के एक ही तरह के कई मामलों की, और उन मामलों को लेकर विभिन्न कोर्टों द्वारा दिए गए उनके विभिन्न निर्णयों की। हम इन निर्णयों के पीछे के दर्शन को समझने का प्रयास भी करेंगे और साथ ही इन मामलों में निर्णय देने वाले विद्वान जजों की कानूनी दार्शनिक व्याख्याओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। भारत में कानून तो एक है, लेकिन न्याय की तलवार कभी धारदार और कभी कुंद क्यों हो जाती है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। मेरा यह वीडियो देश के सभी परिवारों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को पूरा देखें और मामले को गहराई से समझने का प्रयास भी करें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 क्या है। मित्रों, यह प्रमुख धारा है जो बलात्कार की व्याख्या करती है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना या उसे डरा के, धोखे से या बेहोश अवस्था में उसकी सहमति लेकर के भी शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसका अपवाद है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी विवाहित पत्नी, यदि वह 15 साल से ज़्यादा उम्र की है, के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पति पत्नी का रिश्ता बलात्कार के दायरे में नहीं आता। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाई और इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में निर्णय देते हुए कहा कि नहीं भाई नहीं, 15 वर्ष से ज़्यादा और 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग पत्नी के साथ बनाए गए शारीरिक संबंध भी बलात्कार की ही श्रेणी में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने सहमति की उम्र भी 18 साल कर दी। ये फैसला न सिर्फ कानूनी था, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक उदाहरण भी माना गया, क्योंकि देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लाखों नाबालिग लड़कियों की शादियां अभी भी की जाती हैं, जो बाल अधिकारों को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 की। पॉक्सो कानून देश के 18 साल तक के सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए लाया गया था और एक कवच की तरह काम करता है, क्योंकि इस कानून की धारा 2(1) कहती है कि 18 साल से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मतलब 18 साल का लड़का भी कानूनी रूप से बच्चा है। यदि लड़के के साथ गलत हुआ है तो भी पॉक्सो एक्ट ही लगेगा। इसकी धारा 3(4) के मुताबिक किसी भी बच्चे के साथ शारीरिक शोषण, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो, प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। कोई छूट नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं माना जाएगा। शादी भी हो गई है तब भी, प्यार भी हो गया है तब भी, सब बेकार। पॉक्सो कानून कुछ नहीं मानता। पॉक्सो कानून 2012 में लाया गया था, क्योंकि भारत में बच्चों के शारीरिक शोषण के मामले बहुत बढ़ रहे थे। ये कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बेहद कड़ा कानून है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये परिवार टूटने का कारण भी बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र में प्यार कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। मित्रों, इसमें भी एक नया ट्विस्ट आया है। जब सरकार भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को साल 2023 में, 1 जुलाई 2023 में लेकर के आई थी, जिसकी धारा 63 ये कहती है कि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ शारीरिक संबंध, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो, बलात्कार माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत मिलाने के लिए लाया गया था। अब इस कानून का एकमात्र अपवाद सिर्फ 18 वर्ष से ज़्यादा आयु वाली केवल विवाहित महिलाओं पर ही लागू होगा। तो चलिए अब विभिन्न कोर्टों के विभिन्न फैसलों को समझते हैं और निर्णय के पीछे विद्वान जजों के दर्शन को भी समझने का प्रयास करते हैं। चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले से शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया, जहां एक नाबालिग लड़की ने एक बालिग लड़के से प्रेम विवाह किया था और उसके एक बच्चा भी हो गया था। लड़की के पिता ने अपनी लड़की के नाबालिग होने और नाबालिग के साथ अपराध के मामले को लेकर लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, जिस पर पुलिस ने लड़के को भारतीय न्याय संहिता के कानून
जिसमें यदि पति द्वारा भी अपनी नाबालिग पत्नी अर्थात 18 वर्ष से कम के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है तो यह बलात्कार का दोषी माना जाएगा, क्योंकि लड़की की सहमति की उम्र ही 18 वर्ष मानी गई है। तो इसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और लड़की को बाल सुधार गृह, क्योंकि लड़की ने अपने पिता के घर जाने से मना कर दिया था और पति के घर जाने की इच्छा जताई थी। नाबालिग पत्नी के साथ सहवास भले ही वो पत्नी की इच्छा से हुआ हो, बलात्कार ही कहलाएगा। ये फैसला भी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस भारत सरकार के एक मामले में 2017 में ही दे दिया था। बहरहाल लड़की की सास ने अपनी नाबालिग बहू को अपने घर ले जाने की मांग की गुहार हाईकोर्ट से लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विचार किया और पाया कि लड़की नाबालिग है और उसे ससुराल भेजने से पति के साथ रहने से भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट दोनों का उल्लंघन हो सकता है। अतः उसके 18 वर्ष पूरे होने तक उसे बाल गृह में ही रखने के आदेश दिए हैं और सास से कहा है कि आप वहां जाकर के मिल लीजिए। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश 100% कानून का पालन करता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, अब जरा केरल हाईकोर्ट की बात कर लें। ये तो हमें दूसरी दुनिया में ही ले जाता है। मामला 2024 का है। एक्स बनाम केरल राज्य का इसमें आरोपी एक 17 साल की लड़की का अपहरण करता है, उसका बलात्कार करता है, वो गर्भवती हो जाती है। लड़के के खिलाफ बलात्कार आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो के तहत मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। फिर बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनका दूसरा बच्चा भी हो जाता है। वे खुशियां मना करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये देखकर जज साहब की मानवता जाग जाती है। हाईकोर्ट एफआईआर सहित पूरा मामला रद्द कर देते हैं। कारण बताते हैं मानवीय आधार। यह फैसला परिवार के कल्याण के लिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की भी अनदेखी कर देता है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कानूनी प्रतिबंधों के कठिन अखरोटों को अपनी दया के हथौड़े से तोड़ डाला और फटाफट पॉक्सो केस खत्म कर दिया, एफआईआर खत्म कर दी। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि क्या पॉक्सो एक्ट भी समझौता योग्य है? ये तो कानूनविद बताएंगे। क्या केरल में बलात्कार समाज के खिलाफ अपराध नहीं है? लेकिन केरल हाईकोर्ट कहता है हाँ, बलात्कार अपराध है, लेकिन बच्चों का कल्याण, बच्चों का जीवन इससे ऊपर है, सर्वोपरि है। मित्रों, आप भी भ्रमित हुए ना? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो कानून कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक समान रूप से लागू होता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट का मामला समझ लेते हैं। यह भी केरल के मामले से लगभग मिलता जुलता है, पर निर्णय बिल्कुल कड़ा, कोई कानूनी छूट नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 में एक सख्त फैसला दिया। मामला यह था कि एक 14 साल की लड़की का अपहरण होता है, बलात्कार से वे गर्भवती हो जाती है, फिर मंदिर में विवाह हो जाता है। एफआईआर रद्द करने की बात छोड़िए, कोर्ट ने आरोपी को जमानत भी नहीं दी और कहा कि नाबालिग की सहमति वैध नहीं मानी जा सकती। कोर्ट इतने पर भी नहीं रुका। आदेश में कोर्ट ने आगे कहा, शादी कर लेने से बलात्कार का आरोप समाप्त नहीं हो जाता। शादी बलात्कार को न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से सही ठहराने का आधार नहीं बन सकती। जस्टिस संजीव नरूला का दो टूक फैसला आया, बिल्कुल कानूनी, कोई मानवता नहीं, कोई सामाजिकता नहीं, कोई परिवार कल्याण नहीं। मुंबई हाईकोर्ट की जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में, जिसमें लड़की ने कहा कि उसके दोस्त ने उसे अकेले में बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी, लड़के को जमानत दे दी और कहा कि पॉक्सो अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण आदि अपराधों से संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस अधिनियम में बच्चों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं। लेकिन इस कानून का उद्देश्य उन किशोरों या नाबालिगों को अपराधी ठहराना नहीं है जो आपसी सहमति या रोमांटिक स्थितियों में संबंधों से जुड़े हुए हैं। यहां तो कोर्ट ने पॉक्सो कानून की व्याख्या ही बिल्कुल अलग कर दी। मैं तो भ्रमित हो ही गया हूं। आप भी भ्रमित हुए कि नहीं? और मेरे कानून जानने वाले मित्र यदि इसको देख रहे हैं तो वो मुझे जरूर बताएंगे। चलिए अब देश के सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। हमारी इस कोर्ट ने 2017 में नाबालिग लड़की से विवाह के बाद बनाए गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार बताया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 के कुणाल चटर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल मामले में पॉक्सो कानून की लगाई गई सभी धाराओं को रद्द कर दिया।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नाबालिग लड़की की सहमति और आरोपी द्वारा विवाह के वादे को प्राथमिकता देने के साथ साथ मामले में एफआईआर में हुई 3 वर्ष की देरी को भी एक कारण माना। जस्टिस सुधांशु धूलिया एवं जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि नाबालिग की सहमति और विवाह का वादा करने के बाद बनाए गए संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। जबकि सरकारी वकील ने जोर देकर के कहा, हुजूर, नाबालिग की सहमति का तो कानून में कोई स्थान ही नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सहमति और शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाए गए और जब विवाह का मामला नहीं बना तब 3 वर्ष की देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय यह भी संदेश देता है कि लड़की चाहे बालिग हो या नाबालिग, शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाने देने के लिए वे स्वयं दोषी मानी जाएंगी। व्यक्ति के विवाह से मुकर जाने पर उनको कोई कानूनी ढाल उपलब्ध नहीं होगी। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि कुछ महिला संगठन ये मांग कर रहे हैं कि पत्नी की इच्छा के विपरीत यदि पति शारीरिक संबंध बनाए तो उसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अभी तो सरकार और कोर्ट दोनों ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, परंतु यदि ये कानून बनता है तो कितने घर और परिवार टूटेंगे इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, आपकी इन भ्रमित करने वाले निर्णयों के बारे में क्या राय है? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।